हाँ जी, वर्क डन क्या है जी हमारा वर्क। बेसिकली कोई भी चीज को मूव कराएंगे, उसमें कितना फोर्स लग रहा है और वो कितनी डिस्प्लेस हो रही है। वर्क डन बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बॉडी है, इसका मास एम है, फोर्स एफ लग रहा है जी। एस डिस्टेंस ये डिस्प्लेस होगी, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस होगी जी, एस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस। वर्क डन क्या हो जाएगा जी, एफ एस। लिखो जी वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force, whenever a force acts on a body, acts on a body and the body moves through, and the body moves through some distance, and the body moves through some distance in the direction of the force, in the direction of the force. फोर्स आपने एफ लिखा है, डिस्टेंस एस है, ट्रेवल करा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो जी वर्क डन का ये है, पहला केस है वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स, उसमें भी फोर्स इज पैरेलल टू एस। मतलब पहला केस है जी, फोर्स इज पैरेलल टू एस, या फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायग्राम में आ लो जी। force acts in the direction of motion, force acts in the direction of रोशनी। धने जी चलिए आगे। अगर सेकंड केस, when force acts at an angle theta, force acts at an angle theta with displacement। ये बॉडी है जी, एम मास है, फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, ये एंगल थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है एस। ठीक है जी। तो फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा जी, जो कंपोनेंट पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा जी, एफ एस कॉस थीटा।
तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस, वर्क डन क्या आ जाएगा जी, एफ डॉट एस। रिजल्टेंट नहीं आ रहा, रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आएगा, रिजल्टेंट का मतलब तो एडिशन हो गया, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट होगा। अब देखो जी, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वर्क भी तीन टाइप का हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने बताया था, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, स्केलर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी आएगी। ऐसे इसमें भी तीन केस बन सकते हैं। नंबर वन, थीटा लेस देन 90, तो वर्क डन क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव। नंबर टू, थीटा ग्रेटर देन 90 हो सकता है, तो वर्क डन नेगेटिव। थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या हो सकता है भाई, वर्क डन जीरो करने के और भी तरीके हैं, दीवार पे धक्का मारते रहो, क्या होने वाला है, दीवार तो कहीं मूव हो नहीं रही, हाँ, क्रेन लाके बचवान में लग जाना, टूट जाएगी। ठीक है जी। बेसिकली कोई भी चीज अगर डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो भी वर्क डन क्या होता है भाई, जीरो। जल्दी करो, आज काम ज्यादा है भाई, थोड़ा खींच के चला, जिनके वही रोटेशन तक आ रहा है, और कईयों की ग्रेविटेशन सुना, हाँ आपके अच्छा जी, वही को हाँ, आपके तो वर्क फॉर एनर्जी तक, आपके रोटेशन, आपके वर्क फॉर एनर्जी, ज्यादातर वर्क फॉर एनर्जी तक, लाजम मुश्किल, मेरे उससे कम हो जाएगा पर ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं हो। कम होगी। चलिए आगे जी, हो गया सबका। देखो ये टाइप्स ऑफ वर्क में, टाइप्स ऑफ वर्क डन में, नंबर वन, पॉजिटिव वर्क। थीटा अगर लेस देन 90 है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा अगर लेस देन 90 है cos थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। वर्क डन भी क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। एग्जांपल, एक जो बॉल है फ्री फॉल में है, एक जो बॉल है वो क्या है भाई, फ्री फॉल में है। बॉल किसमें है भाई, फ्री फॉल में, नीचे की तरफ जा रही है जी बॉल, ठीक है जी, फ्री फॉल में जा रही है। ग्रेविटी कहां को लग रहा है भाई, फोर्स एम जी नीचे को लग रहा है, अगर मास एम है तो फोर्स नीचे को लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी कहां को है जी, नीचे को, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, नीचे को। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है भाई, पॉजिटिव। ऊपर नहीं 180 हो जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण से तो वर्क डन पॉजिटिव है। इसमें तो फोर्स ही एक लग रहा है, ग्रेविटी ही उसको नीचे लेके गया। एग्जाम्पल समझ आया जी, जिधर को फोर्स लग रहा है अगर उधर कोई डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या होगा भाई, पॉजिटिव। और थीटा एक्यूट एंगल है तब भी वर्क डन क्या रहेगा जी, पॉजिटिव। इस केस में तो थीटा क्या है भाई, जीरो। थीटा क्या है इस केस में, जीरो। चलिए जी नोट, चलिए आगे। सेकंड केस, नेगेटिव वर्क डन। थीटा ग्रेटर देन 90, cos थीटा नेगेटिव, वर्क डन भी नेगेटिव।
एग्जाम्पल, बॉल थ्रोन अपवर्ड। एग्जाम्पल और भी है पॉजिटिव वर्क के भाई, बहुत दो तीन लिखे हुए हैं और किताब पढ़नी है भाई ये तो अच्छी तरह से डिटेल 6.2 पेज पे। एग्जाम्पल, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, 0। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, if a ball thrown upwards, the work done by the gravity, work done by the gravity, displacement ऊपर को है, बॉडी मतलब बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, नीचे की तरफ। तो थीटा कितना हो गया भाई, थीटा क्या हो गया जी, 180। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स is negative, is negative। हाँ जी, ये समझ आ गया जी। हाँ जी, चला जो भैया ओपनर बनाओ फिर। जीरो वर्क डन, हाँ जी, जीरो वर्क डन। एक केस है भाई, एक कुली है भाई, सामान उठा के जा रहा है, ठीक है जी। अब जो कुली ने सामान उठाया वो ग्रेविटी तो भाई नीचे लग रही है एम जी, वो जा ऐसे रहा है भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा भाई, थीटा 90।
वेट mg नीचे को लग रहा है, जहां ऐसे रहा डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो एंगल क्या हो गया भाई 90 डिग्री, वर्क डन क्या हो गया भाई 0। तो थीटा तो आपको पता लगेगा जी 90 डिग्री, तब भी वर्क डन 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 तब भी वर्क डन 0 हो सकता है जी। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। एक पुली है जी, सामान उठा रखा है जी उसने, तो वेट mg कहां लग रहा है भाई नीचे, और डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, कहां जा रहा है जी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जाएगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्टिकल मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा है तो वर्क डन होगा। क्या कैसे उसका तो वो होगा ना, भाई, वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो जीरो होगी। वो 0 है। हम तो फोर्स, पर्टिकुलर फोर्स की बात करें ना, भाई बैठा बाकी जो उसका भी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, उसका भी वर्क डन भाई 0 ही है, उसका भी वर्क डन क्या है जी, काम तो कर रहा है पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वो वर्क डन क्या है भाई 0। ठीक है जी। उसको ही वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ रहेगी, लीट होगी बहुत। अच्छा, भूल ही गया, मैसेज करना चाहिए मुझे ना। वर्क डन बाय कुली क्या रहेगा जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ए कुली विद लोड moving in horizontal direction, moving in a horizontal direction, horizontal direction is 0, is a 0। पेन गिर दो। क्या वीडियो डील में ना बना नाम वीडियो नीट में कर पानी का नाम देख हाँ जी, समझ आ गया जी। दूसरा एग्जांपल इसमें सर्कुलर मोशन में अगर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है जी 90 डिग्री। सेकंड एग्जांपल लिखो जी, a body moving in a circular path, a body moving in a circular path, a body moving in a circular path, comma, the centripetal force and displacement are perpendicular to, displacement are perpendicular to, centripetal force and displacement are perpendicular to each other, hence and centripetal force and displacement are perpendicular to each other, hence work done
वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. ठीक है जी. बाकी आप कह सकते हैं जी, अगर आप एक किसी हैवी चीज पे भी फोर्स लगाएंगे और वो मूव ही नहीं कर रही, तब भी क्या हो सकता है. एक एग्जांपल ये भी है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वर्क डन 0. ठीक है जी. एग्जांपल पढ़ने हैं जी 6.2 पेज पे अच्छी तरह से डिटेल में. यूनिट्स क्या होती हैं जी वर्क डन की? हाँ जी आरुषि जी, वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर और जूल. ठीक है जी. ध्यान से सुनना भाई. अगर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भाई? एफएस. ठीक है जी. डेफिनेशन पढ़ लेना. अगर थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, कितने एंगल पे फोर्स, अभी इधर ध्यान दो. थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं तो दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. तो वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा. वर्क डन का फार्मूला क्या आ गया? एफ डॉट एस. डॉट प्रोडक्ट में भी हमने पढ़ा था, थीटा लेस देन 90 हो तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव. थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन नेगेटिव. थीटा 90 है तो वर्क डन 0. ठीक है जी. तीन केस है पॉजिटिव वर्क के लिए. एक एग्जांपल दे दिए जी, थीटा लेस देन 90 तो cos थीटा पॉजिटिव, वर्क डन है पॉजिटिव. अगर फ्री फॉल में है बॉडी, तो ग्रेविटी भी नीचे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया भाई? बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव. अगर मैंने ऊपर को बॉल फेंकी है, ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच रही है भाई, एम जी नीचे लग रहा है. ठीक है जी. डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो थीटा आपस में क्या हो गया भाई? 180. थीटा आपस में क्या हो गया जी? 180. कॉस 180 -1 होता है. कॉस 180 क्या होता है जी? -1. ठीक है जी. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में क्या आ गया जी? नेगेटिव. समझ आया जी. जीरो वर्क डन का बता ही दिया है. थीटा 90 हो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन क्या हो जाता है भाई? 0. जैसे एक पुली है, सामान उठा के जा रहा है, एम जी वेट नीचे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर रहा है तो आपस में एंगल कितना है भाई? 90. सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है जी? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होता है भाई? 90. कॉस 90 क्या हो जाता है भाई? 0. तो इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? 0. समझ आ गया? नोट कर लेना जी. आ जाइए अगला. यूनिट्स. ऐसा यूनिट जूल्स. सीजीएस में अर्ग्स. ग्रेविटेशनल यूनिट. हाँ जी, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है जी? हाँ जी. एम. ग्रेविटेशनल यूनिट बड़ी फेमस मूवी से बताया था, के जी एफ. 1 kg एफ. ठीक है जी. 1 kg एफ. और क्या है जी ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की? 1 kg वेट. फोर्स की भी याद रखनी है, अभी वर्क की तो अलग से बताऊंगा, ये फोर्स की है. ये दोनों किसके बराबर था? 9.8 न्यूटन. अब ग्रेविटेशनल यूनिट वर्क की क्या होगी जी? 1 kg मीटर. डिस्टेंस मूव करना है ना जी. 1 kg मीटर. ये भी किसके बराबर होगा? 9.8. हो गया जी. यूनिट्स तो होगी डायमेंशन.
ऋतुराज भाई फोर्स की वर्क की m1 हाँ, L2 T2 टी माइनस M1L2 टी -2। ठीक है जी। 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं जी? याद होनी चाहिए। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगला वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हेलो हाँ भाई। हाँ जी वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हाँ भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब समझते हैं जी। 2i कैप -3j कैप +4। एग्जाम्पल ही दे दिया जी मैंने। डिस्प्लेसमेंट 2i कैप +4j कैप +5k कैप। तो वर्क डन कितना आ जाएगा जी? वर्क डन F.S 4 -12 +20 12 जूल आ जाएगा। वर्क डन क्या आ जाएगा जी? बस रेक्टेंगुलर भी यही है। बस उसमें फार्मूला लिखा हुआ है Fx ठीक है जी। F × X वही सारा हमने एग्जांपल दे दिए। डन है जी। चले आगे। आज हमने 3 एक्सरसाइज करनी है। कल ही हो गया। अब उस पे क्वेश्चन करेंगे। भाई ऐसे ही होगा आगे आगे सिलेबस। फ्लूइड तो 60-60 पेज के चैप्टर हैं। अब आप सोचो कि हर रोज 5 पेज करेंगे तो 60 पेज कितने दिन में होंगे? 5 पे है तो अगर 5 हर रोज करें तो 12 12 लेक्चर चाहिए। अब फिर होता टारगेट कि आज 15 पेज करने हैं। फिर तभी सिलेबस खत्म होता है जी। नहीं तो फिर मार्च अप्रैल में होगा भाई अगले। अप्रैल मई। हाँ तब तक तो पेपर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा तेजी से सिलेबस करें ताकि 1 महीना रिवीजन हो जाए। डन है जी। लो जी पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट ये जी पेज नंबर 6.3 पे। पेज नंबर 6.3 पे फर्स्ट क्वेश्चन। A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 meter. A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 meter. If he applies a force 20 kg weight
इन द डायरेक्शन इंक्लाइन 260 डिग्री, थीटा दे रखा है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया भाई 20 मीटर, फोर्स कितना लग रहा है 20 kg वेट, 20 kg वेट, ठीक है जी। और थीटा कितना है भाई 60 डिग्री, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री। फाइंड द वर्क डन बाय हिम, वर्क डन का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा। हाँ जी कितना आ जाएगा फोर्स, 20 kg वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 9.8, जी का वैल्यू दिया हुआ 9.8, 196 न्यूटन। cos 61/2 होता है 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट 20, 1/2 1960 जूल, 1960 नेक्स्ट वीक अपना लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट है भाई, जिनका कंप्लीट हो गया है। हाँ मतलब नहीं करा बस दो को छोड़ के, बाकी की तो सभी का ही है भाई। लॉस ऑफ मोशन पूरा है। हाँ पूरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी उसी में ही है, लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है वो। अगर आप आधे चैप्टर का देने जाते हैं तो दो टेस्ट हो जाएंगे, आधे आधा, पहले आधा का फिर पूरा, अगले हफ्ते ही दो देने पड़ेंगे। सिलेबस तो कराऊंगा, एडिशनल आके देना है टेस्ट तो, वो क्लास में नहीं हो रहा भाई। टेस्ट तो दोगे तभी नंबर आएंगे, अदरवाइज वो डेरिवेशन भी लिखी नहीं जाएगी वहां, आपको मैं पहले बता दूं। और होता तो आसान है डेरिवेशन, पर वहां लिखी नहीं जाती, फिर जब प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कैसे लिख। ठीक है जी। एक तो वेडनेसडे को है कनेक्टेड बॉडी से पहले पहले का, मतलब थर्सडे को यहाँ पर हाँ फ्राइडे की रक्षाबंधन की छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हो गया जी ये। आओ जी अगला। हम बातें नहीं हाँ जी अगला बताओ फटाफट जल्दी से, निकाल के दिखाओ भाई। हाँ जी हॉरिजॉन्टल में तो जीरो होगा, वर्टिकल भी तो चल रहा है, दो पार्ट है इसमें। पर्सन होल्डिंग अ बकेट, ठीक है जी, पानी की बकेट उठा रखी है भाई, उसने फोर्स कितना लगा रखा है भाई 10 न्यूटन। मतलब वो फोर्स किधर को लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि एम जी नीचे जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल चलेगा तो एंगल 90, एंगल 90 तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए तो वर्क डन 0, और जब वो वर्टिकली चढ़ेगा ऊपर की तरफ तो एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। एम जी के लिए 180 हो जाता, पर बंदे का फोर्स लग रहा है इसमें, तो उसने पर्सन होल्डिंग अ फोर्स अप्लाई, होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, ये मैन का फोर्स है, ये बकेट है जी हाथ में, ठीक है जी। वेट एम जी तो नीचे जा रहा है, पर बंदे का फोर्स कम से कम कहाँ जा रहा है जी ऊपर की तरफ, तब ऊपर जाएगा तो दोनों में एंगल कितना हो गया जी 0, दोनों में एंगल क्या हो गया जी 0। पहले केस में हॉरिजॉन्टल जा रहा था, पहले केस में कहा जा रहा था जी हॉरिजॉन्टल, पहले केस में इधर जा रहा था, तो थीटा क्या हो गया था भाई 90, दो पार्ट में आएगा जी, फोर्स हमारा लग रहा है 10 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो पहला वर्क डन क्या आ गया जी 90 इंटू 5, 10 इंटू 5 cos 90 0, तो वर्क डन 0। दूसरे केस में एस टू क्या आ गया 10 मीटर, तो वर्क डन क्या आ गया 100 इंटू 10 इंटू 10 cos 0, cos 0 1,
तो 100 जूल आ गया। टोटल वर्क डन भी क्या आ गया जी? 100। टोटल इन दोनों को प्लस करके होगा ना। हाँ, समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें बताओ जी? नवंबर मतलब दिवाली ब्रेक से पहले आपको थर्मल कम से कम आधा करके जाना है, तभी छुट्टियां मिलेंगी। हाँ, अदरवाइज भाई हाँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि बस दिसंबर में 2 चैप्टर रहें। हाँ, ताकि रिवीजन कराएं दिसंबर में पूरा, थर्मल, थर्मो, केटीजी। चले जी आगे। डन है। 4-5 दिन की तो होती है, बहुत है। एक आधा सैटरडे से वो डिपेंड करता है कौन से दिन पे दिवाली आ रही है। नहीं मतलब दिन क्या है, डेट तो 6 है कि 7? नवंबर की है। बस फिर वो तो एक छुट्टी गई। संडे से संडे तक संडे की क्लास। बस इसमें सैटरडे को सुबह लगा देंगे क्लास 7 तारीख को, उससे भाई दूज तक, वेडनेसडे तक की छुट्टी हो जाएगी बस। भाई दूज तक की देते हैं बस, सैटरडे की भी छुट्टी कर देंगे 7 तारीख की बस। और तो क्या है, छोटी दिवाली पहले ही गिरा देंगे, फ्राइडे को क्लास एक्स्ट्रा लगा। फ्राइडे की क्लास दूसरी तो नहीं लगेगी। हम वो सारी लगेंगी, फिजिक्स की भी फ्राइडे को लगा के सैटरडे को छुट्टी कर। एक दिन में 3 हो। हाँ, हो जाता है। लो जी अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, पॉसिबल क्वेश्चन में वो देखा मैंने देखा है। पर नहीं वो आ गया। हाँ, मैं फोर्टी नहीं कर रहा है, अगर फोर्टी होता तो नहीं करना होता वो। कौन सा था? का 20 × 10, 200। नौ बच्चे, सिर्फ 9 बच्चे होते हैं। हाँ मच है भाई, तुम भी ना बस, वो टाइपिंग एरर तो चलते रहते हैं बस। ये है कि अब थोड़ा आराम हो गया पढ़ाने में, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ो पहले सारा लिखवाना पड़ता था साहब, जिनके पास किताब नहीं होती थी फिर वो लिखते थे। हाँ भाई, 10 मीटर उस पे स्टॉप हो गया, ब्रेक मारी तो। गाड़ी चला रहे हो आपने, ब्रेक मार दी, एक्टिवा कोई ब्रेक मार दी साइकिल की जगह, 10 मीटर पे जाके वो रुक गई। पहले का टूट ठीक है जी। आपने इस प्रोसेस में फोर्स कितना लगाया जी रोड पे? 200 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया रोड पे? 200 न्यूटन। तो साइकिल ने कितना वर्क डन करा भाई? एफ बाय एफ 200 है। एस कितना है भाई? 10 मीटर। एंगल कितना होगा? 180। क्योंकि भाई फोर्स पीछे को लगेगा, वर्क माइनस हो जाएगा। साइकिल आगे को जा रही है एस। जब आप ब्रेक लगाओगे तो रेजिस्टिव फोर्स है ना, फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। फोर्स कहां की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। तो वर्क डन क्या आ गया? माइनस हो जाएगा 200 × 10 cos 180। cos 180 -1 होता है, -2000 जूल। हाँ जी, कितना वर्क डन साइकिल पे हुआ रोड के कारण से? रोड कहीं मूव करा कि भाई ब्रेक लगाने से रोड ही मूव कर गया? थीटा जीरो नहीं है, रोड कहीं मूव ही नहीं करा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो वर्क डन वापस होता ना सेकंड वाला।
भाई रोड कहीं मूव करा, साइकिल ने ब्रेक मारी कि रोड कहीं आगे शिफ्ट हो गया 2 मीटर 3 मीटर। रोड की मूवमेंट क्या है जी? जीरो। रोड की मूवमेंट क्या है जी? क्या पूछा? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? रोड पे फोर्स तो लग रहा है पर रोड कहीं मूव नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगी जी? जीरो। समझ आ गई बात जी की नहीं? साथ की साथ एक्सरसाइज करनी है भाई। अरे एक मिनट जल्दी कर ले भाई। ये तो डॉट प्रोडक्ट वाला है, ये घर से कर लेना है, ठीक है जी। बाकी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले 4 ही थे। फिफ्थ आपने जेई और नीट वालों ने ट्राई करके आना है। वैसे तो आईआईटी का क्वेश्चन है। भाई ब्रेक मार रहे हो अब, ब्रेक वाला फोर्स जैसे ये साइकिल है, ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ब्रेकिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई? कौन सा बेकार है? आईआईटी वाला? वो तो है ही भाई, थोड़ा सा ट्रिक तो लगेगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सर्कुलर है सर ये। नहीं सर्कुलर का है, फिफ्थ। हाँ, पर मैं नहीं आ रहा सर्कुलर क्वेश्चन। अरे ऐसे में अब तो पॉइंट को करेंगे ना चलो कोई नहीं, अगली क्लास में कराएंगे, एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा देखते हैं। अभी सिलेबस करा ले पहले, फिर ये टफ टफ क्वेश्चन। जाना जी, 6th 7th अभी करने वाले नहीं है, 8th भी नहीं करने वाला है। पहले 4 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, अनसॉल्व 7 क्वेश्चन है जी। इसके होमवर्क लिख देना भाई, होमवर्क लिखा करो थोड़ा। कि फोन हो गया कि नहीं हुआ? ये कर देगा मेरे को नहीं छोड़ना तो इनकी ड्यूटी लगानी। हाँ जी, मेरे को ही ये भी होमवर्क है, डॉट प्रोडक्ट करना है जी। चलो जी आगे आओ जी, अगला टॉपिक। मेरे को ही फोटो पर फोन कर दीजिए। हाँ शीतल भी कर सकती है भाई, ऐसे कर सर ऋतुराज चलेगा सर मिला बैठ। हाँ ऋतुराज तो गेम नहीं खेलता भाई। यस सर। देख लो रिकॉर्डिंग में सब जा रहा है, कहीं पेरेंट्स फोन ले। हाँ जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगला टॉपिक है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अभी तक जो फोर्स था वो भाई कांस्टेंट था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। लॉज ऑफ मोशन की तो असाइनमेंट मिल गई थी है ना, तीनों आपको दे दी थी, वो हो भी गई है ना। अब फ्रिक्शन की भी असाइनमेंट लिखी जाना भाई यार, और ये वर्क की भी स्टार्टिंग में साथ की साथ ही करते रहो भाई। हाँ जी, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या है? सपोज अगर फोर्स में वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है वैल्यू उसकी, या तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा। एक्स पे डिपेंड करेगा, इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगी। क्या होगी भाई? इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल भी मैं कराता हूँ, जब इंटीग्रेशन कराता हूँ, कि फोर्स दे रखा है जी 7 - 2x + 3x²। इस फोर्स के कारण से बॉडी डिस्प्लेस होगी x = 0 to 5। तो ये फोर्स क्या है भाई? कांस्टेंट तो है नहीं, इसकी वैल्यू तो किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो ये फोर्स ही क्या हो गया भाई? वेरिएबल फोर्स हो गया। ये फोर्स ही क्या हो गया भाई? वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन कैसे दिया जाएगा भाई? इंटीग्रेशन से। क्या करते हैं इसमें? फंडा क्या होता है? सपोज ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, हर टाइम पे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे? पहले छोटा वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? छोटा वर्क डन निकाला जाएगा। फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे जी? x1 है, ये x2 है, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है,
और ये फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया एफ थोड़ी देर के लिए, मतलब छोटे पार्ट के लिए। तो छोटा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा एक्स। एफ डेल्टा एक्स टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे जी, समेशन सारे के सारे का क्या करेंगे जी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन जितने भी है। अगर ये बहुत ही ज्यादा छोटा है डेल्टा एक्स, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो क्या लगा देते हैं जी, लिमिट। ठीक है जी, लिमिट लगाने से क्या होगा जी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन। वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डी एक्स लिमिट x1 टू, सीधा फार्मूला लिखना है, सीधा फार्मूला लिख लो, कोई डेरिवेशन नहीं आती। वर्क डन, छोटा वर्क डन दिया जाता है वेरिएबल फोर्स के लिए, डी डब्ल्यू क्या होता है जी, एफ डी एक्स। टोटल वर्क डन क्या होता है जी, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स x1 टू x। सीधा फार्मूला लिखना है, सीधा फार्मूला लिख, कोई डेरिवेशन पूछता है ये समीकरण वगैरह नहीं आती। पर पता होना चाहिए ना, छोटे छोटा वर्क डन करा था, छोटा वर्क डन को ऐड करा सारे को, फिर बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है एक्स की, तो इसको क्या कर दिया जी, इंटीग्रेट। इसको क्या कर दिया जी, इंटीग्रेट। किस किस की रोटेशन आ रहा है जी, 1 2 3 4 5, 5 बिंदु के आ रहा है रोटेशन। ठीक है, अगले सैटरडे तक हमें वर्क पावर एनर्जी खत्म करना है भाई, फिर संडे को क्लास लगाएंगे रोटेशन की। एक्स्ट्रा है ना जिनकी। आना ही है भाई, आ जाना, एक बार सुन ही लेना, बाद में चलो फिर रोटेशन जैसा चैप्टर तो फिर जितनी बार कर लो उतना ही बेटर है। वो तो फिर जितना आप अभी पढ़ रहे हो सबको कंबाइन कर दो, मतलब समझे नहीं ना। 1D में पढ़ी इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वो भी इक्वेशनें भी होंगी सर्कुलर की। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वो तीनों इक्वेशन भी है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा वर्क लॉज ऑफ मोशन फोर्स, तो रोटेशन में जो फोर्स लगता है वो टॉर्क, वो भी है। फिर उसके बाद आप पढ़ रहे हो वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क डन भी वहां रोटेशन मोशन का रहेगा। मोमेंटम पढ़ा, वहां एंगुलर मोमेंटम रहेगा। हाँ, फिर उन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, जब कोई चीज घूमती है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और यहाँ तो फिक्स्ड है इनर्शिया, मास, क्योंकि मैथमेटिकली इनर्शिया वैसे कोई क्वांटिटी नहीं है, वो मास के बराबर है, लॉज ऑफ मोशन में बताते हैं। पर रोटेशन में जैसे ही शेप चेंज हुई, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो शेप पे भी डिपेंड कर जाएगा। ठीक है जी, तो वो उसके ही कम से कम 30-40 फार्मूले हैं। कितने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अभी मतलब कम से कम 20 लगा लो। एक टॉपिक हाँ, 11 लिख पाएगा, कहते हैं कुछ आपको 11 लिखवाए, 20 तो होते ही है। रिंग के 4 है फार्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एक्सिस चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, कोई नहीं सुना। तभी वो थोड़ा टॉपिक, मतलब एक ही चैप्टर में जितना आप लीनियर मोशन पढ़ के आए हो सब कंबाइन कर दो। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो साथ है, पढ़ना ही पड़ेगा भाई, अब ले लिया है ना। कभी काम करता हूँ पढ़ना अपनी करते है? हैं। चांद है तो हाँ अभी भी है जब तक। असली कहानी। हाँ, चले आगे जी, हो गया सभी का। इसमें एक पॉइंट लिखो, एरिया अंडर द, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ
एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is equal to work done, is equal to work done. Area under the force displacement graph is equal to work done. ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या देगा जी? वर्क। ठीक है जी। तो देखो जी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं जी। फार्मूला एक तो समेशन एफ डॉट एस भी हो सकता है, समेशन एफ डॉट एस, कई सारे फोर्सेस है, कई सारे डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रेशन वाला हो गया, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, समेशन वाला भी क्वेश्चन से समझा देते हैं। तो यही तीन ही पॉइंट है इसमें। कौन सा? देखो जी, पहला क्वेश्चन, 2 kg particle starts at origin and moves along positive x-axis. Force acting on it is measured at interval of 1 meter. 1 मीटर के बाद फोर्स चेंज हो रहा है भाई। पहला क्या है जी? F1 27.9, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस सो ऑन टू, ये समेशन का मतलब इनको प्लस करेंगे। हाँ सब समेशन का मतलब यही होता है, वर्क डन जो पहला फार्मूला लिखा था, समेशन एफ प्लस, अब जितने भी फोर्स है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है, आई लगा दोगे तो आई, आज ज्यादा नहीं करना, मल्टीप्लाई बनना है वो तक ना ले नेट फोर्स में समेशन कर। हाँ मतलब अब यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 1 है, सपोज एक डिस्प्लेसमेंट 1 होती, दूसरी 1.2 1.5 चेंज भी हो सकती थी। ये तो शुगर है, वो डिस्प्लेसमेंट सभी में एक ही मीटर है। डिस्प्लेसमेंट हाँ हो सकती है भाई, होने को एस एस भी चेंज हो सकता है। तो 27.9 इंटू 1 प्लस 28.3 इंटू 1 प्लस 30.9 इंटू 1 सो ऑन चलता जाएगा भाई, टोटल करके टोटल वर्क डन आएगा करना पड़ेगा ना। कोई और आके करेगा सॉल्व होगा। करनी है यार। प्राइवेट स्कूलों में तो बड़ी चेकिंग भी रहती है। प्लीज सर, अच्छा चलता है। सर जैसे एक करके अपने बुक से वॉशरूम में रखाते हैं। अच्छा ओके, सर पेपर देते हो, हमारे कॉलेज नहीं पढ़े होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में तो मोबाइल चल जाता है। जब भी जाता है स्कैन हाँ चेंज कर वो तो फिर भाई तुम्हारा रिस्क है भाई। इधर कुछ नहीं होगा, फोन साइड में रखवाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा धन्य जी चले आगे। चलिए बढ़िया। ये तो भाई घर से कर लियो, इसमें तो भाई कैलकुलेशन ही है, ऐड ही करना है बस। ये सारे ऐड कर ले मतलब आंसर है देखो। हमें क्या क्या ना 496.4 चलेंगे अगला। हाँ ऐड करके आंसर है देखो। लो जी अगला, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू, डायग्राम दोबारा दिख रहा है? वन 3 4 5 इसकी तो है नहीं, 15 और ये 10। हाँ जी, वर्क डन बाय, वर्क डन किसके बराबर होता है जी? एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, रेक्टेंगल का एरिया आ गया जी।
फिर ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 15 into 1 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि नीचे हाँ वो माइनस आ जाएगा नीचे वाला, हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया जी। 10 + 25/2 12.5, और ये कितना आ गया 22.5 जूल। ये बांध के वाला हमारा भाई कहाँ वन? मेरे साथ की पुरानी अरे भाई ये वन है, ये भी वन है। क्या यार एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 1 है। ये ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस 1 है, यहाँ भी बेस 1 है, यहाँ भी बेस। ये माइनस करने दो ना हाँ भाई कटी कर सही जल्दी करो भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे उसमें तो बात है 1 मिनट 1 मिनट तो सारा मुझे पता है अरे भाई कर लग रहा कुछ लग रहा तो कैसे बैठे हैं कंप्यूटर के साथ मेरे 3 ये हो गया था सो रहा होता है मेरे सुन में हाँ भाई मैं तो क्या होता है लेटा होता हूँ बड़ा जल्दी होता है स्टोरी का मतलब मैंने बताया बड़ा मुश्किल से मैं बोलने वाला कोई दोबारा कर दूँ कह रहा हूँ दोबारा मैं ये मैं तो एक बार में दोबारा दोबारा देश में दोबारा करो मेरे बोलते मैं तो सिर्फ बता तुम्हें बोल सकते वही तो कह रहा हूँ मेरे 20 मिनट पड़ेगा 21 मिनट पड़ेगा क्या जल्दी छुट्टी हो जाती है को लग रहा है तो की सर पूरे करा के बेंची के सारा ये पूरा चैप्टर ये इसके अगला अगला टॉपिक तो कराएंगे ये कराने की छुट्टी ये हम करवाएंगे तो बाद में यहाँ से चलेंगे ये बार में देख रहा हूँ मतलब कॉन्फिडेंट फोर्स इतना कोई पढ़ा के ड्राइव पर बड़ा आना होगा इतना हो जा रहा शक्कर किया हो गया इतना उड़ गया देखना हम भी पढ़ा होगा यार इंग्लिश में हम पीते नहीं कि यार होता है हम पीते हैं अरे से इतना क्या है इतना भी तो क्या है नहीं वो है पागल है क्या फ्रूट है फ्रूट है भाई पर वो भी है ना वो भी बड़ा है घर पे सादा हाँ जी हो गया, थोड़ा सा ब्रेक दिया था। आओ जी हाँ 2-3 मिनट का ही ब्रेक होता है। हाँ जी, छोटा सा ब्रेक दिया था, 2-3 ब्रेक था हाँ क्लास कितने बजे से क्या 4:40 तक। बड़ा था 4:40, अब सैटरडे वाली क्लास तो लेंथी होगी भाई। आज तो 4:40 तक है, अगली बार 5 मिनट तक है अगली सैटरडे। भाई सिलेबस तभी पूरा होगा, ऐसे थोड़ी पूरा हो जाएगा। हाँ जी, a woman pushes a trunk on railway platform which has a rough surface, जिसका सरफेस क्या है भाई, रफ है। She supplies a force 100 Newton over a distance 10 meter. Thereafter she gets progressively tired. भाई 10 मीटर तक तो 100 न्यूटन फोर्स लगाया उसने, पूरा कितना फोर्स लगाया भाई, 100 न्यूटन। देर आफ्टर वो प्रोग्रेसिवली टायर्ड होगी एंड हर फोर्स अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली टू 50, मतलब 50 पे चला गया उसका।
नहीं दे वो ऐसे नहीं हाँ डायग्राम बनाएगा भाई। नहीं अभी तक याद नहीं। ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा 20 मीटर, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा 20 मीटर। प्लॉट द अप्लाइड फोर्स बाय द वुमन, और प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना भाई? 50 न्यूटन कांस्टेंट रहेगा, 50 न्यूटन कांस्टेंट। वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, वर्क डन बाय द, पहला तो रेक्टेंगल हो गया जी, दूसरा ट्रेपेजियम हो गया। तो वर्क डन बाय द वुमन आ जाएगा 100 × 10 प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है जी? 100 प्लस 50 इंटू बेस 10 इंटू बेस फ्रिक्शन वाला फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना है जी? -50 इंटू 20। 1000 प्लस 1750 है। नहीं यार मानते हैं ठीक है जी। फिर नीचे क्या लिखा लिया आपने जो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए और इसमें भी दे रहे फिर प्लॉट खुद करना है भाई, सोल्यूशन में। वो सोल्यूशन का है भाई, नहीं यार ऊपर वाले क्वेश्चन में देख, सोल्यूशन से पहले है ग्राफ। नहीं सर ऊपर वाले में सोल्यूशन से पहले ग्राफ, नीचे वाले में सोल्यूशन में ग्राफ। प्लॉट खुद करना है ग्राफ तो हाँ जब बोलेगा प्लॉट, खुद प्लॉट तो करना पड़ेगा। 1 नंबर का प्लॉट का है, फिर 1 नंबर ये है। आपको देंगे बना के अरे प्लॉट जब बोलेगा तो खुद बनाना पड़ेगा। अच्छी बात हाँ है लेकिन सही हम लोग पब्लिक का नाम सही बात है समझ नहीं क्या इंटीग्रेशन का नहीं नहीं इधर उल्टा ऑलमोस्ट जाने जी, चले आगे। अगला इंटीग्रेशन पे है जी, ये वाला कर लो जी। बुक जिनके पास है खोल लो फटाफट। जिनके पास बुक नहीं है, 7 - 2x + 3x² फोर्स है। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 0 to 5 मीटर, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 0 to 5 मीटर। इंटीग्रेशन करनी है, आज ही पढ़ा है। ये तो पहले भी कराया हुआ है ना, जो पढ़ाया था। जेई मेंस में है वाला क्वेश्चन ये। हाँ आया हुआ है, यहाँ तो सीबीएसई लिखा हुआ है, पर मेंस में भी आया है इसी टाइप का। मतलब वैल्यू इधर ऊपर नीचे होगी बस। अरे वो प्रेशर गैप निकाला था आपने बिल्कुल वैसा फोर्स कितने भाई? इंटू 20 का 5 फाइनल भाई। फोर्स 50, हाँ सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितने जी? 20। एरिया अंडर द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, बस सीधा भी कर देगा तू। चलो जी अगले पे। बेटर नहीं होगी हाँ बस खत्म है जी, ये करा दूं ये वाला। भाई वेरिएबल फोर्स हो तो डीडब्ल्यू क्या होता है भाई? एफ डी एक्स। तो एफ क्या है भाई? 7 - 2x + 3x²। डीडब्ल्यू dx। टोटल वर्क डन करना हो तो भाई क्या निकालना है भाई? इंटीग्रेशन 7 - 2x + 3x² dx। लिमिट्स क्या होंगी जी? 0 to 5, 0 to 5।
7x लिमिट 0 to 5 minus 2x square by 2 limit 0 to 5 plus 3x cube by 3 limit 0 to 5। ठीक है जी। पूरी कोशिश हाँ नई वाली में अलग है, वो भी इंटीग्रेशन ही है पर 7 5 माइनस 0 2 से 2 कट गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0 3 से 3 कट गया, 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब कितना आ गया जी 7 5 का माइनस 25 प्लस 125 135 जूल आ गया। चलो अगला टॉपिक करना है हम बस लिमिट भी तो डालनी है, फाइनल माइनस इनिशियल जो लास्ट क्वेश्चन कराया था लिमिट वाला 0 और 5 ये पीछे लिख दिया भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद ये 0 ये 5 ये 0 ये 5 फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0 का स्क्वायर 0 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। चलो ये भी होमवर्क है भाई, सेकंड एक्सरसाइज आज हम शीतल जी को ही बनाएंगे। हाँ वर्कशीट भी दे दो, होमवर्क लिखना है जी 2 एक्सरसाइज का। नहीं सर पहले का सर परसों दे देना है। यस सर। असाइनमेंट परसों दे दो, यस सर। वर्क करके तो ले ही जाओ, ये तो बुकलेट दे दो। बुकलेट तो सेम ही है। मॉड्यूल बुकलेट तो दे रखी है भाई पहले ही। नहीं हाँ ये असाइनमेंट पे डाल नहीं दे देना। टाइम वेस्ट हो रहा है। यस सर। नहीं मिलेगी नहीं। सीरियल है। चलो एक ही दूंगा असाइनमेंट बस, ज्यादा आपने दो नहीं दी पहले? पहले परीक्षण की भी दे दूंगा। मुझे नहीं चाहती है। इसमें स्प्रिंग वाले क्वेश्चन रहने देना बस। वर्क की 3 है वैसे, दो पीछे दो। दूसरा पहली एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट करना और फोर्थ क्वेश्चन अनसॉल्व। हाँ ये वाले के सेकंड के भी अनसॉल्व 6 क्वेश्चन है। अच्छा अभी कर दो, क्या करें? ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। और सर मार्क्स पे फर्क पड़ा लेगा? पांच तो वर्क फर्क डालेगा ही होगा। आओ जी नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। लिखो जी एनर्जी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है जी? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल लिख लो जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर लिख लो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क खत्म हो गया। हाँ वर्क खत्म। होने को अगर सही स्पीड से चला तो थर्सडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हाँ आसान चैप्टर है। हाँ वैसे तो चैप्टर आसान है, छोटा भी होता है। फॉर्मूले कितने सर? फार्मूले तो हर चैप्टर में है। कोई चैप्टर नहीं है सर इसका फॉर्मूले ना। वो लास्ट चैप्टर आएगा +2 का सेमीकंडक्टर। मैग्नेट तो नहीं है इस क्लास में। वो +2। नहीं मैग्नेट तो
हाँ जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसकी भी यूनिट्स क्या होती है जी? जूल्स, और सीजीएस में अर्ग्स, डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2, वही सेम है जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी जी? मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय या एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड लिखना जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस is called mechanical energy, is called mechanical energy. Energy produced by mechanical means is called mechanical energy, is called mechanical energy. It is of मैकेनिकल मीन क्या होता है? ये मैकेनिकल मीन जैसे मोशन के कारण से, उसकी पोजीशन के कारण से, ठीक है जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिक्स, जैसे मोशन, मूव में, वो मोशन में है, ठीक है जी, उसके कारण से, मोशन के कारण से किनेटिक एनर्जी होती है, उसकी पोजीशन के कारण से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की है, एक किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन, मैकेनिकल वही है ना, मतलब उसमें आप कह सकते हैं जो इसने लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस, मैकेनिकल मींस में एक तो उसका मोशन हो गया जी, दूसरा उसकी पोजीशन, दो ही चीजें, ठीक है जी। पोजीशन किनेटिक एनर्जी और कितने बजे 4:30 है, चलो कोई नहीं, 5 मिनट में छोड़ते हैं। किनेटिक एनर्जी तो गया थोड़ा सा 5 बजे रखना आगे से। पता नहीं। हाँ, अब तो लंबी क्लास चलेगी, अब की 2:30 बजे से 4:30 से। हाँ? इनका तो पुराना सिलेबस भी रहता है। हाँ, बनाता हूँ जी। क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, किनेटिक एनर्जी लिखो जी, डेफिनेशन। एनर्जी possessed by the motion of the body, energy possessed by the motion of the body, energy possessed by the motion of the body, possessed by the motion of the body is called kinetic energy, is called kinetic energy. सिंपल मेथड पहला, एक ये बॉडी है जो पहले रेस्ट पे थी, उस पे हमने फोर्स लगाया, एस डिस्टेंस ये मूव कर गई और इसने वेलोसिटी गेन कर ली v, कितनी वेलोसिटी गेन कर ली जी? v। बॉडी पे एक्सेलरेशन ए भी थी, मतलब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी लगेगी, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगी, समझ आया? एक बॉडी है, मास m में, इनिशियली रेस्ट पे थी, उस पर फोर्स F लगाया, बॉडी s डिस्टेंस डिस्प्लेस होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? v। फोर्स है तो उस पर क्या लगेगा जी? एक्सेलरेशन भी लगेगा a। तो जनरल जस्ट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 2as।
फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाय मास। वैल्यू पुट कर दूं जी, यू तो 0 है, वी स्क्वायर क्या आ गया 2F/m इंटू एस, हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ गया जी, एफ एस क्या होता है जी, वर्क डन, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है जी। यही वर्क डन किसमें स्टोर हो गया, एक तरह से किनेटिक एनर्जी की तरह आ गई। सर ये डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से आती है, सिंपल मेथड नहीं आता। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन। पूरी डेरिवेशन लिख दिया अभी। लिख लो भाई, सिंपल मेथड। कैलकुलस भी करा ही रहा हूँ बस, फिर छुट्टी करते। नहीं तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम कराना था, चलो कोई नहीं। ज्यादा हो गया है, नहीं बैठ सकते हैं, 10 मिनट हो गए। सर हो गया। सच बोल रहे हैं। कैलकुलस भी नेक्स्ट वीक कराऊंगे फिर। यस सर। चलो ठीक है।